शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करते हैं। अपनी आँखों को बंद कर, दोनों हाथों को फैलाकर पूरे भाव और विश्वास के साथ हर एक शब्द को फील करते हुए अपने अंदर उतारते हुए मेरे साथ दोहराएं। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। ब्रह्मांड में समाये सुख को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। रोग मुक्त शरीर का अनुभव करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ। रोम रोम में समाये प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ। गुरुजी के चरणों की दिव्यता को अनुभव करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ। मुक्त जीवन का एहसास करते हुए कहें, मैं मुक्त हूँ। अपने अंदर आनंद की लहरों को दौड़ता हुआ महसूस करें और कहें, मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। Feel the happiness inside you and around you. Feel the divine vibes coming from Guruji and Guruma and say, I am happy. I am healthy. I am peaceful. I am divine. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. फिर से एक बार झूमते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। ये पूर्ण आनंद की स्थिति है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसमें केवल सुख ही सुख है और आप हर इच्छा से मुक्त हैं। आप एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। इस सुखमय स्थिति को कुछ देर ऐसे ही आनंद लें। इस सुख
आनंदमय स्थिति को यथावत रखते हुए आइए अब हम शीतली प्राणायाम करते हैं और अपनी गर्मी से छुटकारा पाते हैं। पहले 2 से 3 बार गहरी और लंबी श्वास लें। शीतली प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। हम श्वास मुख से भीतर की ओर लेंगे और मुख को बंद कर दोनों नासिका द्वारा बाहर की ओर करेंगे। अब हम शीतली प्राणायाम आरंभ करते हैं। अपने मुंह को गोल कर और जीभा को गोल कर तेजी से श्वास अंदर की ओर लेंगे। जब हम श्वास अंदर की ओर लेंगे, हमारे होठों को छूते हुए जाएगी और धीरे धीरे हम नासिका द्वारा बाहर की ओर कर दें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे हम 8 से 10 चक्र करेंगे। Feel the tickling sensation on your tongue. Feel the cool breeze that touches your tongue and goes inside you. Close your mouth and exhale slowly. अनुभव करें कि शीतली प्राणायाम आपको गर्मी से छुटकारा दे रहा है। अनुभव करें कि हर अंदर जाती हुई श्वास आपकी रोम रोम को शीतलता प्रदान कर रही है और आपको आनंदमय कर रही है। उसी तरह हर बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर की गर्मी और सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर कर रही है। शीतली प्राणायाम के 8 से 10 चक्र होने के पश्चात अपनी श्वासों को साधारण गति से चलने दें और अपना सारा ध्यान इन्हीं सांसों पे टिकाए रखें। अब हम गुरुजी से निवेदन करते हैं कि वे हमें यहाँ से आगे की यात्रा करवाएं। पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति
आकाश शांतिः बुद्धि शांतिः मनस शांतिः आत्मा शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांतिः गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। पूर्ण शांति को महसूस करते रहें। अपने भीतर, अपने बाहर, अपने मन की शांति और बाहर आसपास इस वातावरण की भी शांति को महसूस करते रहें। भीतर समाई हुई शांति पर ध्यान लगाएं। स्वयं पर ही ध्यान लगाते रहें। Keep meditating on your inner peace. Keep focusing on the peace inside. इसी प्रकार मन की शांति को महसूस करते रहें और सारे शरीर में जो एक शांति की लहर दौड़ रही है उसे इसी प्रकार महसूस करते रहें। और अब अपना ध्यान अपने भीतर ही वहाँ ले जाएं जहाँ पर आपको विचार उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर आपके विचार उत्पन्न होते हैं, आपके शरीर में, उस एरिया में जहाँ पर आपको थॉट्स उत्पन्न होते हैं, थॉट्स एमिनेट होते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं। आपके मन में, आपके बुद्धि में जहाँ पर आपके विचार उत्पन्न होते हैं, अपना ध्यान वहाँ पर ले जाएं। अपना ध्यान ले जाएं अपने सिर के भीतर। महसूस करें कि यहीं पर आपको अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इसी सिर में, इसी मन बुद्धि में आपके थॉट्स एमिनेट होते हैं। अभी इस वक्त आप निर्विचार हैं। आपको किसी भी प्रकार के थॉट्स नहीं आ रहे क्योंकि आप पूर्ण शांति में हैं। आप एकदम शांत हैं, इसीलिए आपको इस समय कोई भी प्रकार का थॉट नहीं आ रहा। लेकिन जनरली यहीं पर आपको थॉट्स एमिनेट होते हैं। इसी सिर में, इसी बुद्धि में आप पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। अपना सारा ध्यान अपने सिर में ही लगाए रखें।
जहाँ पर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव थॉट्स आप अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दें कि जब हमारी बुद्धि, जब हमारा मन कॉन्ट्रैक्टेड होता है, नैरो होता है, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। और जब हमारी बुद्धि, हमारा मन विस्तार में होता है, एक्सपैंडेड होता है, ब्रॉड होता है, तब इसमें पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। ध्यान लगाएं अपने विचारों पर, अपनी बुद्धि पर जो इस समय कॉन्ट्रैक्टेड है, एक सीमा में है, एक बाउंड्री में है। अपने सिर के भीतर ही ध्यान लगाते रहें, वहां पर जहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्टेड बुद्धि है। और आपके भीतर जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी है जो इस कॉन्ट्रैक्टेड माइंड से उत्पन्न होती है, उस नेगेटिविटी पर ध्यान लगाएं। आपके भीतर की जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नकारात्मकता है, उस नेगेटिव फीलिंग्स पर ध्यान लगाएं। आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके सिर के भीतर कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में आपके अंदर का एंगर, गुस्सा, आपके भीतर की जेलसी दूसरों के प्रति, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव और डर का भाव, किसी के साथ बदले का भाव, रिवेंज की फीलिंग, इस प्रकार की कई फीलिंग्स जो आपके भीतर कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में हैं, इनके अलावा भी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आपके भीतर है, उन फीलिंग्स पर ध्यान लगाएं। और मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न करें, बहुत इंटेंसिटी से एक विश उत्पन्न करें अपने मन में कि आज आपको इन सब नेगेटिविटी से पूर्ण रूप से छुटकारा पाना है। आज ये आखिरी बार है जब आपको इस नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में सोचना पड़ रहा है, इन पर ध्यान जा रहा है। मन में ये इच्छा उत्पन्न करें कि आज आपको हमेशा हमेशा के लिए इस नेगेटिविटी से फ्रीडम चाहिए। और प्रार्थना करें भगवान से, गुरु जी से कि हमारे मन को, हमारे बुद्धि को एक्सपेंशन में ले जाएं, जहाँ पर केवल पॉजिटिविटी ही है। इस प्रकार एक डीप इंटेंसिटी से विश उत्पन्न करें और ध्यान लगाएं अपने सिर में ही, अपनी बुद्धि पर ही ध्यान लगाएं और इस प्रकार महसूस करें कि आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में, इसके आसपास जो भी एक बाउंड्रीज थी, वह बाउंड्रीज अब हट चुकी हैं और आपका माइंड एक्सपेंशन की ओर जा रहा है। धीरे धीरे आपको एक्सपेंशन फील हो रहा है अपने सिर के भीतर। अब जब बाउंड्रीज हट चुकी हैं, आपको एक फ्रीडम का भी एहसास हो रहा है और धीरे धीरे आप इस एक्सपेंशन के विजन को देख पा रहे हैं। दूर दूर तक खाली स्पेस, और यह सब आपके सिर के भीतर ही आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दूर दूर तक खाली स्पेस है
और इसी स्पेस में अब आप आकाश को भी महसूस कर रहे हैं। यह एकदम विस्तार में आप जा रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर तक केवल आकाश ही आकाश है। जितनी आकाश की गहराई है, उस गहराई को, उतने विशालता को आप अपने सिर के अंदर महसूस कर पा रहे हैं। आपका माइंड कॉन्ट्रैक्टेडनेस से अब एक्सपेंशन में जा रहा है। यह आकाश लिमिटलेस है। फील दैट योर माइंड हैज एंटर्ड इनटू अ space which is limitless. Feel the limitless of the space inside your head. महसूस करें कि आप विशालता में जा रहे हैं, एक्सपेंशन में जा रहे हैं, और इस एक्सपेंशन में आकाश को महसूस करें। आकाश में जो बादल होते हैं वह भी आप अपने सिर के भीतर देख पा रहे हैं। इस स्पेस का कोई अंत नहीं। यह इन्फिनाइट स्पेस है। दूर दूर तक इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। अपने सिर के भीतर इस इन्फिनाइट स्पेस को महसूस करें और हर एक फीलिंग से मुक्ति को महसूस करें। इसी इन्फिनाइट स्पेस पर ध्यान लगाते रहें। आपकी बुद्धि जो एक कॉन्ट्रैक्टेड थी पहले, वह अब इस इन्फिनाइट स्पेस को महसूस कर रही है। इसी स्पेस में, इसी विशालता में महसूस करें कि आपके मन की अवेयरनेस अब एक्सपैंड हो चुकी है। अब तक जो आप अपने आप को केवल इस शरीर की, इस बुद्धि की सीमा में रह रहे थे, वह सीमा अब हटने के बाद आपकी बुद्धि की अवेयरनेस, आपके मन की अवेयरनेस अब इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है कि अब इस एक्सपेंशन की कोई सीमा नहीं रही। अपने अंतर में इस इन्फिनाइट स्पेस को महसूस करते रहें और इस दृश्य को देखने का प्रयास करें जहाँ पर दूर दूर तक केवल आकाश है, और इस गहराई के आकाश में अब आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, और ये सब आपको अपने सिर के भीतर ही दिखाई दे रहा है। और ध्यान से देखें कि इन बादलों में आपको दिखाई दे रहे हैं काले बादल भी। यह जो विजन है, दृष्टि है, जिसमें आप दूर दूर तक केवल इन्फिनाइट स्पेस को देख रहे हैं, यह विजन, यह दृष्टि घिरी हुई है काले बादलों से। अपने सिर में, इस इन्फिनाइट स्पेस में इन काले बादलों को देखने का प्रयास करें। ये काले बादल प्रतीक हैं, संकेत हैं इस बात के कि आपके भीतर अब भी कुछ नेगेटिविटी बाकी है। अपने भीतर की नेगेटिविटी पर ध्यान लगाएं। इस एक्सपेंशन में पहुंचने के बाद महसूस करें कि वह नेगेटिविटी अब टिक नहीं पा रही। आप जब एक्सपेंशन के साथ एकजुट हो गए हैं, अब ये नेगेटिविटी टिक नहीं पा रही। अपने भीतर इस दृश्य को देखें जहाँ पर काले बादल हैं आपके आसपास, और आपके भीतर की जो नेगेटिविटी है उस पर ध्यान लगाएं
जो स्वतः ही एफर्टलेसली धीरे धीरे वैनिश हो रही है, इनविजिबल हो रही है और खत्म हो रही है। ध्यान लगाएं अपने अंदर के गुस्से पर। आपके भीतर जो एंगर है, गुस्सा है, जो कभी कभी आपके कंट्रोल के बाहर होता है, वह गुस्सा अब इस एक्सपेंशन में पहुंचने के बाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे गुस्से से भरा जो एक काला बादल है हमारे सामने, वह बादल अब धीरे धीरे सफेद बादल में परिवर्तित हो रहा है। हमारे भीतर का क्रोध धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो रहा है और यह एकदम एफर्टलेसली हो रहा है। इस एक्सपेंशन के साथ एक होते ही सब कुछ स्वतः ही होने लग गया है। यहाँ पर नेगेटिविटी टिक ही नहीं पा रही है। और अब ध्यान लगाएं अपने अंतर के नफरत की भावना पर। अगर आप किसी के प्रति नफरत करते हैं, आपके अंदर किसी के प्रति हेट्रेड है, घृणा है, उस फीलिंग पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि जब आप इस एक्सपेंशन में पहुंच चुके हैं तो यह फीलिंग्स आपको मैटर ही नहीं कर रही, यह फीलिंग्स आपको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही। अब इन फीलिंग्स की ओर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, आपका ध्यान केवल एक्सपेंशन पर है और यह फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आपके भीतर जो हेट्रेड की भावना है वह अब करुणा में परिवर्तित हो रही है। देखें कि यह दृश्य, यह विजन जो काले बादलों से घिरा हुआ है, वह धीरे धीरे सफेद बादलों में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अब भी कुछ काले बादल बाकी हैं। तो अपने अंदर में जो भी डीप रूटेड नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालें, उस नेगेटिविटी पर ध्यान लगाएं, उसके साथ सामना करें। ध्यान लगाएं अब अपने भीतर में जेलसी की भावना पर, ईर्ष्या की भावना पर। आपके अंदर में जो जेलसी की फीलिंग है, जो दूसरों के प्रति समय समय पर किसी भी बात पर प्रकट हो जाती है, अब वह फीलिंग भी स्वतः ही एफर्टलेसली जड़ से खत्म हो रही है। अपने अंतर में महसूस करें कि ईर्ष्या का भाव, जेलसी की फीलिंग अब खत्म हो रही है। इसके साथ ही अब जो भी नेगेटिविटी बची है, जैसे आपके अंदर का डर, फियर, आपका फियर तो जैसे एकदम खत्म हो चुका है। इस अंतहीन एक्सपेंशन में पहुंचने के बाद, इस एक्सपेंशन के साथ एक होते ही जो आपके अंदर किसी भी बात का डर था, वह अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। साथ ही में खत्म हो गई हैं आपके भीतर की एंजाइटी, आपके भीतर रिवेंज की भावना, आपके अंदर की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स इस एक्सपेंशन में टिक ही नहीं पा रही। अपनी दृष्टि इसी वास्ट एक्सपेंशन पर टिकाए रखे, जहां पर अब यह काले बादल अब धीरे धीरे सफेद बादलों में परिवर्तित हो रहे हैं और नेगेटिविटी एकदम वैनिश होती जा रही है, इनविजिबल होती जा रही है। यहाँ पर नेगेटिविटी टिक ही नहीं पा रही और वह जड़ से आपके अंदर से समाप्त होती जा रही है।
अपना ध्यान इस दूर दूर तक फैले स्पेस पर लगाएं और यहाँ के सफेद बादलों पर लगाएं। और अब ध्यान लगाएं अपने अंदर के अहंकार पर। आपके अंदर में जो एक ईगो है, आपके एग्जिस्टेंस की ईगो, आपकी इंडिविजुअल ईगो, जो आपको बहुत से अवसरों पर दुख पहुंचाती है। यह ईगो जो बहुत सी समस्याओं का कारण भी है। अपने इस अहंकार पर ध्यान लगाएं, इस चीज पर ध्यान लगाएं कि आपको किस बात का अहंकार है। अपने भीतर के एग्जिस्टेंस ईगो पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि इस खुले आसमान में, इस आकाश जैसे विस्तार में, इस अवेयरनेस में पहुंचने के बाद अब आप जो शरीर की ईगो है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की ईगो है, वह अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब एक्सपेंशन में पहुंच चुके हैं। आपकी बुद्धि ब्रॉड हो चुकी है, आपकी बुद्धि का विस्तार हो चुका है। अब आपको यह ईगो मैटर नहीं कर रही। यह ईगो का जो एक बहुत बड़ा सा काला बादल था, जो इस दृश्य को घेर कर रखा था, अब वह बादल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है एक सफेद बड़े से विशाल बादल के रूप में। इस बादल में अब केवल प्रेम, करुणा और पॉजिटिविटी है। इस प्रकार महसूस करें कि आप एकदम हल्केपन को महसूस कर रहे हैं, फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं और पॉजिटिविटी को महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार अब एक बार फिर अपने भीतर झांक देखें कि अभी क्या कोई नेगेटिविटी बची है। अगर बची है तो उस पर ध्यान लगाएं और उसे स्वतः ही जड़ से खत्म होते हुए महसूस करें। और अब ध्यान लगाएं उन पास्ट इम्प्रेशंस पर, वह दुख देने वाली घटनाएं या डराने वाली घटनाएं, डीप रूटेड इम्प्रेशंस जो आपके माइंड में रहते हैं, उन इम्प्रेशंस पर ध्यान लगाएं और इस प्रकार महसूस करें कि वह इम्प्रेशंस भी अब फेड होते जा रहे हैं। वह इम्प्रेशंस जो आपको दुख देते थे, वह डरावने इम्प्रेशंस या कहीं भी किसी स्वप्न में देखे हुए इम्प्रेशंस, वह फेड होते जा रहे हैं, होते होते अदृश्य हो रहे हैं, इनविजिबल हो रहे हैं। इस आकाश के सामने, इस प्रोजेक्शन के सामने ये नेगेटिव प्रोजेक्शंस रह थी। यहाँ पर आपका माइंड केवल पॉजिटिव ही प्रोजेक्ट करता है और पॉजिटिव ही फील करता है। आपके अंतर में जो भी नेगेटिविटी थी, वह एक्सपेंशन पहुंचने के बाद पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी में परिवर्तित हुई है। आपका विजन एकदम क्लियर हो चुका है। आपको दूर दूर तक केवल सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। Your mind, the expansion of your mind has been one with the expansion of the night space. महसूस करें कि आपके माइंड की एक्सपेंशन इस अंतहीन इनफाइनाइट स्पेस की एक्सपेंशन के साथ एक होती है। अपने सिर के अंदर ही इस एक्सपेंशन को महसूस करें और इस एक्सपेंशन में जितने भी बादल दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी स्पेस दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही, क्योंकि यह अंतहीन है, इनफिनाइट है, दूर दूर तक, अपने सिर के अंदर केवल पॉजिटिविटी को महसूस करें। अब आप केवल पॉजिटिविटी से घिरे हुए हैं और यहाँ पर जो आकाश में ब्राइटनेस होती है, सफेद रंग की तेजनेस, उस ब्राइटनेस को, उस रोशनी को
अपने सिर के भीतर देखने का प्रयास करें। यह रोशनी परमात्मा के प्रकाश की रोशनी है, परमात्मा की पॉजिटिविटी की रोशनी है। और यहाँ के दिव्य वातावरण को महसूस करें। यहाँ पर हर समय केवल शीतल और ताज़ी हवा चलती रहती है। अपने भीतर, अपने सिर के भीतर इस ताज़ी हवा को महसूस करें, ताजगी को महसूस करें, शीतलता को महसूस करें। यहाँ पर जो हवा के झोंके चल रहे हैं, इस वातावरण में जहाँ पर आप आसपास केवल बादलों से घिरे हुए हैं और वास्ट एक्सपेंशन से घिरे हुए हैं, इस वातावरण में इस शीतल चलती हुई हवा को महसूस करें, हवा के झोंकों को महसूस करें। ये परमात्मा का स्पर्श है, ये परमात्मा का प्रेम है, ये उस परमात्मा की पॉजिटिविटी है। इस प्रकार अपने सिर के भीतर ही इस एक्सपेंशन को महसूस करते रहें और इस दृश्य को बहुत अच्छे से अपनी आँखों में उतार लें। इस ब्राइटनेस को, यहाँ के शीतल वातावरण को और यहाँ के पॉजिटिव वाइब्स को, इसे महसूस करते हुए अब धीरे धीरे इस सभी को, इस एक्सपेंशन को जो इन्फिनाइट है, इसे अपने सिर के भीतर ही महसूस करें। आपके सिर की अवेयरनेस, जो आपके माइंड की अवेयरनेस है, वह अब इस शरीर तक न रहते हुए वास्ट ब्रह्मांड की एक्सपेंशन के साथ एक हो चुकी है। और ये सारा एक्सपेंशन आप अब भी अपने सिर के अंदर ही महसूस कर रहे हैं। इस एक्सपेंशन को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने सिर को महसूस करें और इस एक्सपेंशन को सिर के भीतर ही महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने सारे शरीर का आभास करें। सारे शरीर का आभास करते हुए अपना ध्यान इसी एक्सपेंशन पे बनाए रखें क्योंकि अब आपकी बुद्धि जो कॉन्ट्रैक्टेड थी, अब वह एक्सपैंडेड हो चुकी है। शरीर का आभास करते हुए भी आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस केवल इस स्पेस में ही है। इसी स्पेस पर ध्यान लगाते हुए सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को महसूस करें और इस इन्फिनाइट स्पेस को इस शरीर के अंदर में ही महसूस करें। आपका शरीर एक बाउंड्री दिखता होगा, लेकिन आपका जो अवेयरनेस है, आपकी जो चेतना है, वह अंतहीन है, वह इन्फिनाइट है। इस वास्ट अवेयरनेस महसूस करें इसी शरीर में और इसी एक्सपेंशन पर ध्यान लगाते हुए सिर से लेकर पैर तक अपने सारे शरीर का अनुभव करें। अपने गर्दन को रिलैक्स करें, आपके दोनों हाथों को, कंधों को, पैरों को महसूस करें और ये भाव रखें कि अब बाद आप जो भी करेंगे वह पहले आप इस सीमित बुद्धि की मर्यादा में रहते हुए कर रहे थे, परंतु अब से आप जो भी करेंगे इस एक्सपेंशन पर ध्यान रखते हुए आप हर पर रिप्ले होती है। इस पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में आँखों के ऊपर रखें। आपकी आँखों के ऊपर आपके अंदर में जो एक है उस दृश्य को, एक्सपेंशन के दृश्य को देखें और इस दृश्य को अपनी आँखों में रखते हुए धीरे धीरे सिर के भीतर में महसूस करे हुए नीचे की ओर देखते हुए आपकी आँखों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। और जब आँखें खोलें, दर्शन करें गुरुजी और गुरु और उनका आभार करें कि उन्होंने हमें आज इस बार रूप के हमारे दर्शन कराए हैं। उनका आभार प्रकट करें इस प्रकार।
Contraction is negativity and expansion is positivity. संकीर्णता सकारात्मकता होती है और विस्तारता सकारात्मकता। सारी सृष्टि का खेल एक 0 to 100 स्केल में समझा जा सकता है। परमात्मा की चेतना जो प्योर कॉन्शियसनेस होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो 0 to 100 स्केल में 100 पर मानी जा सकती है। और जैसे जैसे उस कॉन्शियसनेस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे वैसे सृष्टि प्रारंभ होती है। सारी सृष्टि परमात्मा की चेतना की संकीर्णता में ही आ जाती है, उसकी ही कॉन्शियसनेस के कॉन्ट्रैक्शन है। 0 to 100 स्केल में 0 के लेवल पर पत्थर, पहाड़, इनको माने जाते हैं। 0 to 100 स्केल में, स्केल बता रहा हूं मैं, ये 0 to 100 कॉन्शियसनेस की स्केल में इस लेवल पर हो सकता है हम पत्थर, पहाड़ को माने, 4 या 5 पेड़ पौधे होते हैं, जो भी चीज थोड़ी है कॉन्शियसनेस पर जीव जंतु जानवर पक्षी को माना जा सकता है। कॉन्शियसनेस नहीं है। 20 स्केल पर हम ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्य को मान सकते हैं, जो स्केल की बात हो रही। और इस 20 के आगे जैसे माइंड एक्सपेंड होता है, कुछ मिल जाते हैं, और जब मनुष्य पहुंच जाता है वो मनुष्य परमात्मा बन जाता है। परमात्मा में और मनुष्य में इतना ही अंतर है। इट्स ओनली ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जो भी कुछ हैं, वो बुद्धा हो, महावीर हो, या रामकृष्ण परमहंस हो, रमणा महर्षि हो, शंकराचार्य हो, या राम हो, या कृष्ण हो, उनकी चेतना 0 to 100 रही है, इसीलिए उन्हें मुक्त जीव माना गया है। और जो बंधन में है उनकी कॉन्शियसनेस सीमित रही हुई है। हमारे माइंड को जितना हम सीमित करेंगे उतने ही हम नेगेटिव होते चले जाते हैं, उतने ही नेगेटिव विचार आते हैं। माइंड एक दूरबीन के जैसे होता है, बाइनोकुलर के जैसे। बहुत दूर की चीज को भी अगर दूरबीन से देखा जाए तो हमें वो नजदीक दिखाई देती है। आप कल्पना करें कि आपके पास में एक बहुत पावरफुल बाइनोकुलर है, बहुत पावरफुल एक दूरबीन है, और 10 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में एक शेर दिखाई दे रहा है। आप दूरबीन से उसे देखिए, वो 10 किलोमीटर दूर वाला शेर आपको आपके सामने दिखाई देगा। जैसे ही आपको सामने दिखाई देगा, आपको डर लगने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि वो सामने है, आपके ऊपर झपटेगा, आपको काटेगा, आपको मारेगा, आपको डर लगने लगेगा। परंतु शेर को आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। वो आपके ऊपर झपटने वाला भी नहीं है, वो आपको मारने वाला भी नहीं है, वो आपको काटने वाला नहीं है, वो आपको कुछ नहीं करने वाला है। परंतु दूरबीन से देखने के कारण आपको ऐसे आभास होता है कि वो आपकी ओर ही देख रहा है और आपके ऊपर झपटने वाला है। हमारे जीवन की सारी परिस्थितियां हमें दिखाई देती है। परिस्थितियां आपको कुछ करने वाली नहीं होती है, लोग आपको कुछ करने वाले नहीं होते हैं, परंतु आप बाइनोकुलर से, दूरबीन से दूर की परिस्थिति आपको नजदीक दिखाई देने वाली होती है। ऐसा होने वाला मेरे साथ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आपको डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। परिस्थिति कुछ करने वाली नहीं होती है, परंतु दूरबीन से देखने के कारण ऐसे आभास होता है, और आभास होने के कारण जो भय, एंजाइटी उत्पन्न होती है, उसकी अट्रैक्शन की पावर से वो परिस्थिति आपके जीवन में आ जाती है, वरना वो आपके जीवन में आने वाली होती नहीं होती है।
ये होता है नेगेटिविटी का सीक्रेट। तो दूर खड़ा इंसान फिजिकली नजदीक भी होकर के, हो सकता है मेंटली वो इंसान दूर होगा, और कई बार फिजिकली दूर होकर के मेंटली नजदीक हो सकता है। हम नजदीक देख करके उसके साथ में जो भी हमारी नेगेटिव फीलिंग्स है उस पर ध्यान ज्यादा टिका करके हम उससे डरने लगते हैं, उससे हेट्रेट करते हैं, जलसी, एनमिटी, दुश्मनी उसके साथ में करते हैं, और इसी चक्रव्यूह में हम पड़ जाते हैं। हमारी ही फीलिंग्स हमारे जीवन में दूसरे लोगों की फीलिंग्स अट्रैक्ट करती है, और चूंकि हम बाइनोकुलर लेकर के घूमते हैं, सदा हम दूर से घूमते हैं, इसीलिए छोटी छोटी चीज बहुत मैग्नीफाई कर देखते हैं। क्योंकि जब एक लड़के को शादी होती है और लड़के ने जाता है, लड़के ने जब जाता है और मैग्नीफाई करके जाएगा, दुनिया की सब खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि हर किसी के चेहरे पे कहीं थोड़ा दाग, कहीं कुछ, मैग्नीफाइंग ग्लास में छोटी सी चीज बड़ी दिखाई देगी। वो आलिया भट्ट भी उसे शादी दिखाई देगी। अगर जीवन को पॉजिटिविटी के साथ में जीना हो, सुख शांति से जीना हो, तो इस दूरबीन को उल्टा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। आप दूरबीन उल्टा के देखिए, दूरबीन को उल्टा करने से क्या होता है, जो बहुत दूर दिखाई देता है, बहुत दूर दिखाई देता है। दूर दिखाई देगा तो उसके एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं देंगे, उसकी हेट्रेड है, नेगेटिविटी है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी तो आपके मन में उसके लिए प्यार उत्पन्न होगा, प्यार उत्पन्न होगा तो उसके मन की हेट्रेड, नेगेटिविटी आपके प्यार की शक्ति के द्वारा न्यूट्रलाइज होगी, और जो आपके ऊपर अटने वाला वो आपसे दूर जाएगा। आप गुस्सा करने वाला होता है, आपको वाला होता है, आपके भीतर का प्यार उसके लिए उत्पन्न होने पर वो आपको गले लेगा। इतना अंतर पड़ जाता है। हमारे सामने ही हमारा दुश्मन खड़ा हो, वो गुस्से में हो, परंतु आपके मन में उसके प्रति अगर प्यार उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी देर में प्यार की शक्ति उसकी दुश्मनी को समाप्त कर देगी और वो गले लगा लेगा। तीव्रता से, इंटेंसिटी से प्यार उत्पन्न होना चाहिए। अगर होगा तो अवश्य किसी भी मनुष्य को प्रभावित करेगा। हमारा प्यार तो जानवरों को भी प्रभावित कर रहा है। मैं कई बार, हमारे स्वामी जी जंगलों में रात में टहलते थे, एक तरफ वो चल रहे हैं, दूसरी तरफ जंगली जानवर चल रहे हैं, शेर चल रहे हैं, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर तक ऐसे चलते रहते थे। न शेर को आभास की उनके पास में कोई मनुष्य चल रहा है, न इस मनुष्य को आभास की मेरे पास कोई शेर रहा है। भगवान बुद्ध ध्यान में होते थे तो उनके चारों तरफ जंगली जानवर होते थे। भगवान महावीर थे तो खूंखार जानवर दूर दूर से उनके पास आकर के बैठना पसंद करते थे। उनको भी सुकून मिलता था, उनको अच्छी फीलिंग थी, उनकी खूंखारता दूर हो जाती थी। जब जानवर की खूंखारता दूर हो सकती है तो मनुष्य की खूंखारता दूर हो सकती है। ये हमारा ही नेगेटिव फीलिंग, भय, जिसका कोई बेस नहीं होता है, एंग्जाइटीज, रिवेंज, जिसका कोई बेस नहीं है, हम उत्पन्न करते हैं सोच करके, इमेजिन कर करके, वही दूसरे लोगों में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो अपने बाइनोकुलर को उल्टा कीजिए, अपने दूरबीन को उल्टा कीजिए, नजदीक की चीज को दूर देखिए, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। आप सुख शांति से जीवन व्यतीत कर पाओगे। और धीरे 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 माइंड को इतना एक्सपेंड कीजिए जो भी ध्यान में करवाया गया। एक्सपेंडेड माइंड में नेगेटिविटी रह नहीं सकती है, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में ही नेगेटिविटी रहेगी। इनफैक्ट एक्सपेंशन में सीक्रेट ये है कि जैसे ही हम एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में जाते हैं, माइंड ही नहीं रहता है, माइंड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। माइंड किसे कहते हैं आपको पता है? कॉन्शियसनेस के कॉन्ट्रैक्शन को माइंड कहा जाता है। जब कॉन्शियसनेस ही एक्सपेंड हो गया, माइंड ही नहीं है, यू बिकम माइंडलेस। तो अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को इतना विस्तार करके रखिए
कि वहां पर माइंड नाम का कोई अस्तित्व, कोई एंटिटी ही नहीं रहे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और वो एक्सपेंशन में आप सदा रहोगे तो अंत में ईश्वर लीन भी होगी। ईश्वर ही एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस है, परमात्मा ही चेतना विस्तार है। भगवान परमात्मा की फॉर्म नहीं है, फॉर्म तो कॉन्शियसनेस का कॉइन ही है, वो सर्वव्यापक है, वो एक्सपेंडेड है, वो विस्तारित है। हमें चेतना को इतना करके रखिए कि कहीं कोई किसी में खो नहीं दिखे, कहीं कोई किसी में कमी ही नहीं दिखे, कहीं कोई नहीं दिखे, तो स्वतः ही दो बुराई होते हुए भी समाप्त होगी। आपकी से, आपके अपने, आपकी भावना से इसे और सब कुछ करे हुए आभार करते, कार्य करते करते शरीर का अनुभव करते, शरीर से शारीरिक काम करे भी ऐसे अनुभव करे कि यहाँ पर गले के ऊपर सारा है, यहाँ सिर नहीं है। में जो कुछ करे ब्रह्मांड को लेके अपने साथ में चले, आपके सिर के स्थान में ब्रह्मांड को रिप्लेस कर दे। जो गणेश का सिर काट करके शिव जी बस हाथी का सिर रख दिया था, हमें भी हमारे सिर को, गर्दन को काट कर इस सिर को हटा करके सारे ब्रह्मांड का सिर अपने सिर पर लगा लीजिए। जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे, हर पल जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे। नेगेटिविटी तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिविटी तो कोई आसपास भी नहीं आ सकती उस ब्रह्मांड के सिर में। केवल पॉजिटिविटी, केवल सक्सेस, केवल प्रेम, केवल सेवा, केवल एनलाइटेंड स्टेट, केवल आनंद ही आनंद, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आज के बाद में ऐसे ही अनुभव करें। आप भी गणेश जी हो, विनायक हो, शिव जी ने आपकी गर्दन काट करके इस सिर को हटा दिया और सारे ब्रह्मांड को आपके सिर के स्थान में रख दिया है। ये फीलिंग के साथ में आप जीवन जिए, फिर देखिए जीवन जीने का आनंद। यही प्रार्थना हम सृष्टि के सारे जीवों के लिए करते हैं कि सृष्टि के सारे जीवों के सिर के स्थान पर ब्रह्मांड रूपी सिर आ जाए और वो सब सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कल्पना करें कि आपकी तरंगें, जो प्रार्थना रूपी तरंगें हैं, सारी सृष्टि में फैल रही है, हर जीव को सुख शांति प्रदान कर रही है। इस भावना के साथ में यह प्रार्थना करें, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दिव्य शांति, जल शांति, अग्नि शांति, वायु शांति, आकाश शांति, बुद्धि शांति, मनस शांति, आत्म शांति, सर्व शांति, सर्व शांति। शांति शांति।